दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक के सवालों को मैंने आपको हल करा दिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 2, 3, 4 सवाल जो इसमें हो पाएगा उसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज A1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाने पर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शानदार टॉपिक को एक शानदार तरीके से शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 12 क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन में मैंने अपने कॉपी पर लिखा है। ठीक है, तो कॉपी पर पढ़ के उसके बाद उसको हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहा गया है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो आप क्या करिए, इसका फिगर बना लीजिए। दो खंभे हैं, पहले खंभे की ऊंचाई 6 मीटर, दूसरे खंभे की ऊंचाई 11 मीटर। तो मान लीजिए पहला खंभा मैंने बनाया। यहाँ से अगर एक मिनट, कलम मैं दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, यहाँ से देखिए, पहला खंभा मैंने बनाया जिसकी ऊंचाई क्या है 11 मीटर। अच्छा, यहीं पर दूसरा खंभा भी मैंने बनाया, ये 11 मीटर है और ये क्या है 6 मीटर। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है। फिर कह रहा है कि ये समतल भूमि पर खड़े हैं। अब भूमि ऐसा ही होगा तभी तो ये समतल पर खड़े हैं। ठीक है, इतना चित्र हमारा बनके तैयार हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, पाद बिंदु का मतलब है बड़े खंभे का पाद बिंदु ये है, छोटे खंभे का पाद बिंदु ये है। कह रहा है इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी अगर कितना मीटर 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञान। ऊपरी सिरा का मतलब बड़ा खंभे का ऊपरी सिरा ये, छोटे खंभे का दूसरे ऊपरी सिरा ये, तो यही दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रॉपर इसे कर लेते हैं। ठीक है, ये दिया है, यहाँ से ये, यहाँ से ये। ठीक है, अच्छा नाम रख लेते हैं ABCD। अच्छा, एक बात यहाँ से देखिए, अगर अब यहाँ से ये चीज़ तो अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि यही दूरी ज्ञात करना है तो अभी तो संभव नहीं है। तो इसके लिए मुझे एक रचना करना होगा। यहाँ से बिंदु B से एक रेखा इस तरह खींचना होगा जिसका नाम E होगा। और अब देखिए ये क्या हो गया, आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अच्छा, एक बात और, जब ये नीचे वाला ये 12 मीटर है तो ये भी तो आधार ही है ना, 12 मीटर ये भी होगा, इसी के समान है ना, तो ये भी क्या होगा 12 मीटर। ये दूरी BE की दूरी क्या हुआ 12 मीटर। अच्छा, इसी त्रिभुज में हमें बात करना है, समकोण त्रिभुज है तो सीधा सीधा हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मैक्सिमम क्या, दो मतलब हमें दो भुजाओं का मान दिया होना चाहिए। पहली भुजा तो मिल गई। अब इसी भुजा आपको ज्ञात करना है तो हम ये दूरी ज्ञात कर लेंगे। अगर ये दूरी अगर हमें ज्ञात हो जाएगा तो ये दूरी हमें क्या होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, टोटल दूरी हमारी कितना है, टोटल दूरी A से D तक की दूरी 11 मीटर है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार जिस प्रकार ये 12 है, ये 12 है, इसी प्रकार BC 6 मीटर है, ED भी क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। E से लेकर D तक, E से लेकर D तक क्या हो जाएगा 6 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, और ये दूरी समान। ठीक है, अच्छा ये दूरी मैंने पता कर लिया 6 मीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर बड़े वाले त्रिभुज में से, कहने का मतलब ये है, अगर बड़ी वाले जो हमारा बड़ा वाला माप दिया है 11 मीटर, उसमें अगर छोटा वाला घटाएंगे तो ये हमें ये वाला माप मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दिया है, वो सब जो दिया है वो से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो हम सीधा करते हैं, सिद्ध करना है, या फिर आप लिख सकते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात
करना है। ठीक है, क्योंकि सिद्ध तो नहीं करना, इसमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ए बी की दूरी। ठीक है भैया, यही दूरी हमें ज्ञात करना है, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। अच्छा, अब हम क्या ज्ञात करेंगे? ए डी बराबर ए ई, सॉरी ए ई बराबर, है ना। तो ए ई बराबर आपको क्या मिलेगा? अगर हम ए डी माइनस करेंगे ई डी तो हमें ए ई लाएगा। यही दूरी बराबर ज्ञात करना है। तो ए ई का मतलब ए ई, ए डी सॉरी ए डी, यानी कि ये पूरा दूरी हमें इसमें से 11 है, तो यहाँ से ए डी का मान 11 माइनस ई डी का मान क्या दिया है? ई और डी का मान 6 है। तो बराबर क्या है? 11 में से 6 गया 5, यानी कि ए ई का मान हमें क्या पता चला? यहाँ से यहाँ तक का मान क्या पता चला? 5। चलिए 5 पता चल गया। ठीक है, अब हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इस भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। एक भुजा दो भुजा ज्ञात है, तो इस भुजा को क्या कर सकते हैं? हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे लगा लेते हैं त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में। ठीक है, कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या आता है? कर्ण स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर दिया है, प्लस लंब स्क्वायर यानी कि ए ई स्क्वायर, सॉरी यहाँ से बराबर है, प्लस आधार स्क्वायर यानी कि बी ई स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर आपको ज्ञात ही कर। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर बराबर में ए ई स्क्वायर का मान क्या दिया है? ए ई का मान क्या दिया है? ए ई का मान मैंने निकाला है 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी ई का मान क्या दिया है? बी ई का मान 12 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो इसे बारी बारी से हल कर दे। 5 5 में 25। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 12 बढ़िया में 144, यहाँ से हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6 1। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर 169। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? √169। ए सी बराबर 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, यानी कि ए सी का मान, सॉरी ए सी नहीं, यहाँ से ए बी है। ठीक है, यहाँ से ए बी है। ठीक है, तो ए बी यहाँ से हो जाएगा मीटर, 13 मीटर आ गया। किसकी लंबाई? ए सी की लंबाई। ठीक है, और यही मुझे याद करना था। ठीक है, काफ़ी आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। मैंने इसे आसान वे में, आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर लाइक सब्सक्राइब में क्या जाता है, तो लाइक सब्सक्राइब ठोक ठाक दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, उसको भी बढ़िया से हल करेंगे। बहुत ज़्यादा कठिन मार्ग हम नहीं उपयोग करते हैं, सरल से सरल मार्ग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और एफ स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब देखिए एक त्रिभुज मुझे ए बी सी दिया है, इसमें कोण सी जो है समकोण है। तो हम चलिए बना लेते हैं। एक त्रिभुज मैंने बना लिया समकोण, इसमें ए बी और सी कोण क्या है? समकोण है। प्रश्न में बोला है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है, यानी कि सी ए भुजा पर बिंदु डी है, सी ए भुजा पर एक बिंदु मान लीजिए ये है डी। ठीक है, और सी बी भुजा पर एक बिंदु ई है, सी बी भुजा पर एक बिंदु ई है। ठीक है, सिद्ध। अब देखिए इन दोनों भुजाओं को क्या करिए? मिला दीजिए। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया और ये है ई। ठीक है, अब क्या सिद्ध करने को कह रहा है? ए ई स्क्वायर, ए है, ई कहाँ है? ई यहाँ है, यानी कि ए ई तब बनेगा जब हम ए को ई से क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, अब हमारा बनेगा ए ई स्क्वायर। ओके, फिर कह रहा है बी डी स्क्वायर, बी डी रेखा कोई नहीं है, तो हमें बी डी स्क्वायर कब होगा? जब हम बी डी रेखा को क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। बराबर की किससे दर्शाना है? ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, तो दिया गया है, जो दिया गया है आप लिख सकते हैं। हम सीधा लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें? इसके बराबर में ये लाना है। ठीक है, तो LHS हम ले लेते हैं, यानी कि बायां पक्ष हम ले लेते हैं और इसके बराबर दिखा देते हैं। क्या है? ये ई का स्क्वायर प्लस
बी डी का स्क्वायर। अब इसको जितना तोड़ सकते हैं, तोड़ मड़ोड़ जितना भी सकते हैं उसको तोड़ लीजिए आप इस रूप में लाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से ए ई स्क्वायर हो तो इस देखिए ए ई स्क्वायर को, ये भुजा जो मैंने डॉट डॉट किया है, ए ई स्क्वायर, ए ई भुजा को और क्या लिख सकते हैं, ए ई भुजा को। तो आप ध्यान से देखेंगे ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ए ई सी, ये भुजा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम समकोण त्रिभुज में बात करेंगे ए ई सी, तो ये लंब हो गया, ये ए सी भुजा लंब हो गया, सी ई भुजा आधार हो गया और ए ई भुजा क्या हो गया, कर्ण। तो ए ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस, अब बी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी डी, ये रेखा क्या लिख सकते हैं, ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, यानी कि अब त्रिभुज डी सी बी में देखिए, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, डी बी स्क्वायर, तो ये कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये चीज़ हमने कर लिया, ठीक है। अब इतना चीज़ जब मैंने किया, अब देखिए क्या करते हैं,